not facing any injustice. With it, I'd like to thank you so much for giving me this opportunity, sir. Thank you. Now the minister wants to intervene. Mr. Dharmendra Pradhan. थैंक यू अध्यक्ष जी। आज सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण विधेयक जो राज्यसभा में पारित हुई है, दो विधेयकों को इकट्ठा चर्चा के लिए सदन के सामने रखा गया है। लेकिन मैं चेयरमैन साहब, संविधान सुधार कुछ एसटी कम्युनिटी की एनरोलमेंट जोड़ा किया गया है सूची में पीवीटीजी ग्रुप में, और उड़ीसा के कुछ कम्युनिटी के लगभग 15 कम्युनिटी की थोड़ा टाइपोग्राफिक करेक्शन के साथ 50 सब ग्रुप की लंबे समय से जो अनोमलीज थी उसको सुधार के लिए दो स्पेसिफिक प्रस्ताव इस सदन के सामने 4 पीवीटीजी और 15 और जिसमें 50 सब ग्रुप लाभार्थी होंगे, इसे एक विधेयक उड़ीसा संबंध में लाया गया, आंध्र में भी लाया गया है। अध्यक्ष जी, चेयरमैन सर, मैं 2-3 शब्द में इस विषय को थोड़ा वर्णन करूं। ये अभी मेरे मित्र सप्तगिरी उल्का जी, जो कोरापुट हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइबल केंद्र की प्रतिनिधि भी है, ट्राइबल संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि है, वो बड़े पैशनेटली कुछ विषय को उल्लेख कर रहे थे। कुछ विषय उन्होंने सही भी कहा है। किसी भी व्यवस्था में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन व्यवस्था है उसको सभी को पालन करनी चाहिए। राज्य सरकारें हो, भारत सरकार हो, आज प्रतिनिधि सभी को पालन करना चाहिए। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले सरकार के बारे में मैं 2-3 विषय कहूँ। इसी सदन ने जिस महत्व के साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया, जैसे ही ऐतिहासिक है। मैं उड़ीसा से आता हूँ। आज 4 प्रिमिटिव ट्राइब की इंक्लूजन और 50 सब ग्रुप की अनोमलीज करेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है। जब देश की राष्ट्रपति उड़ीसा की एक आदिवासी घर की महिला है, उसी समय में इस प्रकार के महत्वपूर्ण संशोधन लाना सरकार की मंशा की इंडिकेशन करता है, इंटेंशन के बारे में इंडिकेशन करता है। सरकार ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड है, सरकार गरीब कल्याण के लिए कमिटेड है। मैं अगर उसकी 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, सप्तगिरी जी कई प्रकार के अनोमलीज के बारे में बात कह रहे थे। बात तो अनोमलीज ठीक है। आपकी जिस पार्टी से आप आते हो, ये पार्टी लंबे समय तक देश को शासन किया। आपकी कई पीढ़ी राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार को भी आप प्रतिनिधित्व किए, आप भी खुद यहाँ आ गए हैं। उड़ीसा की जो जनजाति समुदाय है, ये अनोमली को कब कब ठीक हुआ? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये मसला कब से चल रहा है? ये मसला अगर हम उड़ीसा सरकार ने 169 जातियों के कई प्रकार के अनोमलीज के बारे में कब से, ये 1979 ऑन रिकॉर्ड जो मिल पा रहे हैं, 1979 से ही ये विषय लगभग पिछले 40-42 साल से चल रहा है, 45 साल से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 2002 में। उड़ीसा की अनोमलीज को संशोधन करने के लिए पहला प्रयास था। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की सरकार दिल्ली में भी रही, राज्य में भी रही, संशोधन नहीं हुआ। अभी आप बोलने के लिए बोल रहे हो कि भाई ये सरकार ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। दूसरी बार कब संशोधन हो रहा है? अभी 2024 में। मैं तो उड़ीसा की ओर से, उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं, अर्जुन मुंडा जी को आभार प्रकट करता हूं, भारती जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल और कदम उठाई है इस अनोमलीज को खत्म करने के लिए। उतना नहीं, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 15 को अनाउंस किया, देश में ये जो पीवीटीजी कम्युनिटी है, 75 कम्युनिटी है चेयरमैन साहब, there are only 75 tribal PBTG community in the all over country. Their number is around 35 lakhs.
They don't matter anywhere in the voting politics. वो कह रहे थे कि चुनाव आने से होता है, ये कोई वोट की मायने ही नहीं रखता है। 24,000 करोड़ रुपया, with spending budget of 24,000 crore, government has come out with a scheme in the Pradhan Mantri Janman scheme. This is the commitment of Modi for tribal community of the country. यह हमारी प्रतिबद्धता है। हम विषय को एक चरणबद्ध तरीके से उसको समाधान की रास्ता निकालते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास प्राप्त करना है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सरकार हम चलाते हैं। आज 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी कदम है। 112 जिले में एस्पिरेशनल जिला के नाते उसको फोकस तरीके से डेवलप करना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूँगा। 13-14 में यूपीए की सरकार की आखिरी साल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बजट साइज था 4,300 करोड़। टुडे इन द 24-25 बजट, द रिसेंटली टेबल्ड बजट, द अमाउंट साइज इज 13,000 करोड़। 3 times इंक्रीज इज देयर। ये आपकी प्रतिबद्धता, ये मेरे प्रतिबद्धता यही प्रमाणित करती है। ये तो आंकड़े ही तो तथ्य है। अभी एकलव्य विद्यालय, कल ही प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण रखा है। एकलव्य विद्यालय पहले 2014 में 100 के बराबर था, आज 400 एकलव्य विद्यालय खुल चुका है और 740 तक की संख्या पहुंचेगी। लगभग 29,000 करोड़ रुपया खर्चा करके ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए ये व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, पीएचडी में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, स्टेम एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। यह प्रमाणित करता है पिछले 10 साल में हमारी सरकार एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए भारत की राष्ट्रपति जी से लेके गांव देहात में रहने वाले आज पहली बार अभी ये ट्राइबल प्रोड्यूस के बारे में बात कह रहे थे। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ एक चुनौती देता हूं कि सरकार के समय में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई थी, मोदी सरकार में की गई थी। आप भाषण दिए हो, ट्राइबल पॉलिटिक्स किए हो, ट्राइबल सेंटिमेंट को आप गुमराह किए हो, आपने कुछ किया नहीं है। करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं इस बिल को उड़ीसा की ओर से 4.5 करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं, देश की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। इस हिस्टोरिकल निर्णय को, इस अनामोलिस को ठीक करना। और सर, मैं जिस चुनाव क्षेत्र को कभी प्रतिनिधित्व आज एमएलए किया था, आज एमपी किया था सर, एक पाबुड़ी भूया करके कम्युनिटी है। दे ऑल स्टेज इन द हिल्स ऑफ द वेरी रिमोट एरिया, है ही ट्राइबल, लेकिन उनको मानक नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको जनजाति की मान्यता दिया, इसमें उनको तो खुशी होनी चाहिए। आपने नहीं किया। आप तो दशकों तक यू प्रिजाइड ओवर दिस कंट्री, कई प्रधानमंत्री आपके रहे, कौन मना किया था आप सब करने के लिए? अगर ये सरकार कर रही है तो ये प्रशंसा के पात्र है, समर्थन के पात्र है। मैं इस बिल को समर्थन करते हुए सभी को अपील करता हूं इसके साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Thank you. Thank you. Before calling Mr. Sendil, two important points that have been made by Saptagiri. That one is deforestation for industrial purpose, relocation, and the closure of PSUs, which will give negative impact on the employment opportunity of tribals. It should be kept in the mind of the government, please. Please, Sendil Kumar. I am appreciating the message taken by the government. The 2 points, important points he made before the House. Please. Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity to